मालूम नहीं जब कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ था तब वो कैसी जेल रही होगी। ये कृष्ण नगरी मथुरा की इकलौती जेल या कारागार है। कहते हैं कि हर साल जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी के जन्मदिन पर खुद कान्हा यहाँ आते हैं और इसी कारागार में जो बंदी हैं वो कृष्ण जी के गोपी गोपियों का ही स्वरूप है। जो यहाँ के एक प्रमुख संत गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, वे भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर जिला कारागार मथुरा में ही आकर जिला कारागार के बंदियों के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो भगवान श्री कृष्ण के गोपी गोपियां थे, वे आज के समय में उन्होंने जिला कारागार मथुरा के कार्मिकों और बंदियों के रूप में जन्म लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा की उस खास जगह पर जहां कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। कहते हैं कि कान्हा और जेल का रिश्ता पैदाइशी है। मामा कंस की कैद से शुरू हुई उनकी जिंदगी और वही बंधन आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। मथुरा की जिला जेल यानी वही जगह जहां जन्माष्टमी पर खुद कृष्ण का साज श्रृंगार तैयार किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ठाकुर जी की पोशाक कोई साधारण दर्जी नहीं, बल्कि इसी जेल के कैदी अपने हाथों से तैयार करते हैं। सोचिए, जिन कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, आज भी सदियों बाद उन्हीं के लिए मथुरा जेल के भीतर पोशाक सिलना, क्या ये एक अद्भुत संयोग नहीं है? जिला कारागार मथुरा के पुरुष बंदियों द्वारा कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण निरंतर प्रति 365 दिन यहाँ पे जो है पोशाक का निर्माण किया जाता है। बात की जाए जन्माष्टमी का जब आता है तो उस समय ये पोशाक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा गति से पोशाक बनाई जाती है और मथुरा वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में भी जो है कान्हा जी की पोशाक हमारे द्वारा दी जाती है। इन कैदियों के लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि भक्ति है। कोई राम हो या रहीम, सब मिलकर ठाकुर जी की पोशाक सिलते हैं। सभी धर्मों के लोग जो है पोशाक बनाने का काम करते हैं और अभी भी जो बंदी जो हमारे यहाँ पोशाक बना रहे हैं उसमें मुस्लिम, हिंदू सब धर्मों के बंदी जो हैं पोशाक बनाते हैं। कहीं ना कहीं जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा आम जनता को एक जो है एक पॉजिटिव मैसेज इस तरीके से दिया जा रहा है। जो हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बंदियों द्वारा जो है वो साकार यहाँ पे की गई है। धर्म और मजहब की दीवारें टूट जाती हैं और मथुरा जेल से निकलती है गंगा जमुनी तहजीब की सबसे सुंदर मिसाल। कृष्ण जन्म स्थल की वहां पर भी हमारे द्वारा जो जिला कारागार मथुरा में बनी निर्मित पोशाक है वहां पर भी हमारे द्वारा पोशाक दी जाती है और आज भी जो है मथुरा वृंदावन के जो विभिन्न मंदिर हैं, विशेष मंदिर हैं, उनमें भी पोशाक जो है हमारे कारागार की बनी पोशाक जो है वहां पर दी जाती है। यहाँ हर साल जन्माष्टमी पर संत और भक्त आते हैं, भजन कीर्तन होता है, व्रत और पूजा होती है। बंदी कैदी भले अपराधी हों, लेकिन जब वे ठाकुर जी के कपड़े सिलते हैं तो उनके भीतर भी भक्ति और सुकून की लहर दौड़ जाती है। तो सुबह से ही एक भक्तिमय माहौल जिला कारागार में रहता है। सत्संग, भजन, कीर्तन ये पूरा दिन चलते हैं। बहुत से बंदी जो हैं उस दिन व्रत रखते हैं। बंदियों को जो व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के अनुरूप डाइट उपलब्ध करवाई जाती है। कई कैदियों का कहना है कि जब वे जेल से बाहर जाएंगे तो जिंदगी की राह बदल देंगे। अब अपराध नहीं बल्कि ठाकुर जी की सेवा ही उनका रास्ता होगी। यह मथुरा जेल अंग्रेजों के जमाने में 1870 में बनी हुई थी।
आज भी यह यूपी की सबसे खास जेलों में गिनी जाती है। यहीं से तैयार हुई पोशाक न सिर्फ जन्मभूमि मंदिर में बल्कि दूर दराज के मंदिरों तक भेजी जाती है। बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। यदि तीनों स्तरों को हम डेवलप करेंगे तभी वे समाज में अपने आप को जो है पुनर्स्थापित कर पाएंगे यहाँ से छूटने के बाद। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर खेल कूद को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कि मुख्यतः क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, वॉलीबॉल लीग और टेबल टेनिस यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स यहाँ पर खिलाए जाते हैं। जब भी कोई मेहमान यहाँ पर आता है तो जाते वक्त उन्हें कान्हा की पोशाक भेंट कर दी जाती है, एक पवित्र स्मृति के तौर पर। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी की नहीं बल्कि इंसान की उस ताकत की है जो बुराई के अंधेरे से निकलकर भक्ति और अच्छाई की रोशनी पकड़ लेती है। मथुरा जेल में कान्हा की पोशाक सिलते ये कैदी हमें यही सिखाते हैं कि मौका मिले तो इंसान खुद को बदल सकता है। एक बार पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।